या कि मेरे यहाँ कपड़े का काम करो। उसमें देखा कि कुछ लोग बड़े स्किल्ड थे कपड़ा सिलने में, तो उनसे कहा तुम केवल कपड़ा सिलो, तुम्हारे भोजन की, तुम्हारे जल की आवश्यकता की आपूर्ति मैं करूँगा। कुछ लोग लोहे के काम में बड़े पटु थे, उनसे कहा तो हमारे गांव की लोहे की आवश्यकताओं की पूर्ति करो, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे बच्चों के लिए सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। कुछ लोग विद्वान थे, उनसे कहा आप केवल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इस प्रकार से किसी को पढ़ाने के काम में लगा दिया, किसी को कलाकारी के काम में लगा दिया, किसी को दस्तकारी के काम में लगा दिया, किसी को खेती के काम में लगा दिया। तो जो शरीर से पुष्ट और चरित्रवान थे उनको कहा आप हमारे क्षेत्र में कोई किसी प्रकार गरीब को सताए नहीं, कोई बलवान किसी गरीब को पीड़ित न करे, बाहर का हो चाहे आभ्यंतर का हो, इसका तुमको ध्यान रखना है। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और उसके कारण अब जिसको केवल कपड़ा ही सिलना है, पानी नहीं लाना है, उसकी स्किल बढ़ गई, दस्तकारी वाले की स्किल बढ़ गई। और इस प्रकार से केवल एक व्यक्ति के केवल एक प्रयास के कारण समग्र क्षेत्र बड़ा सफल हो गया, आर्थिक रूप से सफल हो गया। जब भूखे भजन न होए वाला, जब पेट भरा है, जब स्वास्थ्य ठीक है, जल की अभिपूर्ति है, शरीर स्वस्थ है, तो नाना प्रकार के विकास उस क्षेत्र में हो गए और वो क्षेत्र आदर्श हो गया। अन्य क्षेत्रों ने भी उनकी नकल की और उन्नति करने का प्रयास किया। ये कितनी कथा सत्य है इसकी आप परीक्षा न करें, लेकिन इसका संदेश कितना सत्य है वो यहाँ के नवयुवक माननीय सांसद को मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। उनके माध्यम से समग्र इस क्षेत्र के निवासियों को समझाना चाहूँगा। वहाँका यी आशलाग्दा उदाहरणहरूमा व्यक्त भाव एउटै थियो, यो हो यहाँ भएका धेरै स्रोत र साधनहरूको अधिकतम उपयोग गरी भौतिक विकास गर्न सकिने र यसले नै आध्यात्मिक र नैतिक विकास हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता कुरा जान्ने शक्ति धार्मिक ज्ञानमा मात्र हुने भएकाले यस प्रकारका क्षेत्रमा सहयोग गर्नका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको कुरा उहाँले बताउनुभयो। ये नेपाल राष्ट्र अद्भुत है, यहाँ की कितनी दिव्य भौतिक संपत्तियां हैं। आर्थिक रूप से इसकी विपन्नता का कारण मुझे तो लगता है केवल मिसमैनेजमेंट है, और ये मिसमैनेजमेंट किस तरह से दूर होगा ये तो आप सब लोग जो सुधीजन हैं उनके विचार का विषय है। यहाँ जल की कमी नहीं है, यहाँ धूप की कमी नहीं है, यहाँ काष्ठ की कमी नहीं। अरे केवल सौर ऊर्जा से, केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही कितनी अधिक ऊर्जा प्राप्त करके और हम अपना समग्र विकास कर सकते हैं। भारत के गांव में भी कई जगह इतनी एजुकेशन नहीं है, हम बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ का मस्तिष्क बहुत उर्वरा है। नेपाली आचार्यों से मैं पढ़ा हूँ और मुझे मालूम है कि उनका मस्तिष्क कितना उर्वरा है। ये बुद्धि कहाँ से मिलेगी? ये विराट के स्वरूप में हम राष्ट्र को कहाँ देख पाएंगे? इसके लिए धर्म मूल है, धर्म ही हमको समग्रता से बांध सकता है। जब हमको मालूम पड़ेगा अयम निजा पर्ववेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। उहाँले यो मासबाट व्यक्त अगाध प्रेमले आफू प्रभावित भएको बताउँदै भौतिक रूपमा टाढा रहे पनि सधैँ हार्दिकताका साथ सम्झिरहने धारणा व्यक्त गर्दै आफ्नो निकै ज्ञानवर्धक र आशावादी प्रवचनको समापन गर्नुभयो। हमें बहुत प्रसन्नता है, हम यहाँ की शिक्षा के लिए, यहाँ जल आदि की व्यवस्था के लिए जिस प्रकार से भी हमसे या हमारी संस्था के से जो भी सहयोग संभव होगा उसको अवश्य करेंगे। आप लोगों ने जो प्रेम हमको दिया है, जब से कल से आया हूँ, छोटे बच्चे से लेके वृद्ध तक जिस प्रकार का प्रेम हमें उपलब्ध हुआ है, ये हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव है। हम इसको भूलेंगे नहीं। शरीर से चाहे हम न आ पाए, लेकिन मन से हम आपको जरूर रोज याद करेंगे। इसी प्रार्थना पूर्वक गौरी शंकर भगवान के चरणों में और विराट के रूप में आप सबके चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहेंगे। पुनः पुनः प्रणाम। जय श्री। समारोहका सभापति
एवं गौरीशंकर सद्गुरु धाम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत खड्काज्यूले विभिन्न चुनौतीहरूका बावजुद हामीहरू मन्दिर निर्माण कार्यमा सफल भएको र यो मन्दिरलाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन एवं सञ्चालन गरी धर्म प्रतिको आस्थामा न्याय गर्ने बताउनु भयो। संरक्षण गर्नु, इतिहास जोगाउनु हाम्रो मुख्य कर्तव्य हो। माननीय गाउँ विकासको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सभामुख ज्यू तथा सभासद ज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै उहाँले मन्दिर निर्माणले स्थानीयवासीलाई तीज, जनै पूर्णिमा, शिवरात्रि लगायतका अवसरमा सहज पहुँचको व्यवस्था मिलेको र सो कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण श्रद्धालु एवं भक्तजनहरूलाई धन्यवाद दिँदै समारोहको औपचारिक समापन गर्नुभयो। साथै सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दै फेरि भेट्ने बाटाको साथ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार तथा अभिवादन। त्यसपछि गौरीशंकर सद्गुरु धाम व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट 108 ब्राह्मणलाई वस्त्र तथा दक्षिणा दान गरियो। साथै झाँकी प्रस्तुत गर्ने लामा र साधु सन्तलाई पनि वस्त्र तथा दक्षिणा दान गरियो। कार्यक्रमको औपचारिक समापनपछि प्रमुख अतिथि, गुरुजन, अतिथिवर्ग तथा उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई प्रसाद ग्रहण गराई विदा गरिएको थियो। अतः समग्रमा हेर्दा यो मन्दिर निर्माण, उद्घाटन तथा प्राण प्रतिष्ठा कार्य सकिएको छ। यस कार्यमा संलग्न सहभागी तथा अन्य सबैलाई धन्यवाद दिने पर्छ। यो सम्पूर्ण कार्यमा संयोजकको भूमिका खेल्नुहुने श्री शिव खड्कालाई विशेष धन्यवाद। भौगोलिक रूपमा निकै टाढा रहेर पनि हाम्रो यो कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन पाल्नुभएका रमण रेतीधाम मथुरा वृन्दावन भारतका परम श्रद्धेय अनन्त श्री विभूषित काशणी पीठाधीश्वर श्री 1008 स्वामी गुरु शरणानन्द श्री महाराजप्रति विशेष आभार। आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने वरिष्ठ उद्योगपति श्री अरुण केडियाज्यूलाई विशेष धन्यवाद।
आमन्त्रित अन्य अतिथिजनलाई आतिथ्यका लागि धन्यवाद। निर्माण तथा उद्घाटन कार्यमा विशेष किसिमका जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण भक्तजनहरूको भक्तिलाई धन्यवाद। समग्रमा भन्नुपर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुने र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण हातहरूलाई धन्यवाद। घाँसी दरिद्री घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानु भक्त धनी भइकन आज यस्तो भने चाहिँ यो त एउटा कृति नै भयो, त्यसमाथि धार्मिक कार्य पनि। यदि हामी सबैले यस्ता क्षेत्रमा हुन सक्ने सहयोग आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने हो भने विकासको मूल नै फुट्ने पक्का पक्की छ। यो एउटा सशक्त र ज्वलन्त उदाहरण बन्न सक्छ विकासको सुरुवातमा पनि। यस्तै कार्यक्रम अनि समारोह सांस्कृतिक रूपमा पनि हुँदै जाने हो भने सांस्कृतिक विकास हुने पक्का छ। पूर्वाधार निर्माणमा यस्तै सहभागिता हुने हो भने विकासले पनि गति लिन्छ। सामाजिक कार्यमा यस्तै सहभागिता साथै राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै सबैको सहभागिता, सहयोग, लगनशीलता हुने हो भने यो जिल्लालाई विकासको एउटा नमुना जिल्ला नै बनाउन सकिन्छ। यो गाउँ नमुना गाउँको नाममा नै कहलिन्छ। यो क्रम फैलदै राष्ट्र विकासमा समेत टेवा पुग्ने पक्का छ। यदि यसो हो भने हामी सबै किन अघि नसर्ने? आफ्नो बुद्धि, विवेक तथा क्षमताको प्रयोग गर्दै। त्यसैले संसार परिवर्तन गर्नु छ भने सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ। सबैलाई चेतना भया।